बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी लैब है वो एरेज के बारे में है। तो इसमें जो हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, कवर करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज एरे। हम इसमें एरे को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज एरे। सेकंड जो है, वी विल कवर व्हेन टू यूज एरे, मीन इन विच circumstances we should use the array. Third is how arrays are declared. Fourth is how arrays are initialized, and next is accessing array elements, that how we will access the elements of array and how one array is copied to other array. First of all, we define what is array. We can define that array is a data structure that stores data in consecutive memory location, which stores homogeneous data. One thing is homogeneous and second is in consecutive memory location. That is, there are two attributes related to the array. One is storage of homogeneous data and second is in consecutive memory locations. तो हम एरे को डिफाइन इस तरह करेंगे कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डेटा को कंसेक्टिव और कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करता है और जो डेटा की टाइप होगी वो होमोजीनियस होगी। होमोजीनियस से मुराद है ऑफ द सेम टाइप। तो डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम एक तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं और जो डेटा स्टोर होगा वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन में होगा। इससे पहले जो हमने सिंपल वेरिएबल यूज किए हैं, फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल, फ्लोट टाइप, करैक्टर टाइप, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेरिएबल जो हैं वो मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर हों। तो वो जहाँ पे भी अवेलेबल स्पेस होगी वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर जाएगा, उसके लिए मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। लेकिन एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें जो मेमोरी लोकेशंस हैं वो कंसेक्टिव रिजर्व होंगी और जो डेटा उसके अंदर आएगा वो होमोजीनियस आएगा, एक तरह का आएगा। नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज एरे। एरे को हम किस वक्त यूज करेंगे? तो हम डेली लाइफ में देखते हैं जो हमारा डेटा होगा वो हेट्रोजीनियस का डेटा होता है। अगर सपोज हम बात करें स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट का डेटा क्या है? उसका रोल नंबर है, उसका नेम है, उसके मार्क्स हैं, उसका ग्रेड है। तो अब ये जो डेटा है ये हेट्रोजीनियस टाइप का है। फॉर एग्जांपल हम नेम की बात करें तो इट इज एरे ऑफ कैरेक्टर, दैट इज स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। अगर रोल नंबर की बात करें, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये इंटीजर टाइप का है। रोल नंबर की बात करें तो वो भी इंटीजर टाइप का है। अगर मार्क्स की बात करें तो वो भी इंटीजर होगी। अगर फ्लोट की बात परसेंटेज की बात करें तो वो किस टाइप का होगा? फ्लोट टाइप का होगा। तो डेली लाइफ के अंदर हम जो डेटा यूजुअली देखते हैं वो हेट्रोजीनियस का होगा। लेकिन एरे जो है वो हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर नहीं करेगी। लैंग्वेज के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं, तो वो रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या है? कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा होता है। तो एरे के अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि वो हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर कर सके। तो फॉर एग्जांपल हम 100 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करना चाहते हैं, तो तमाम स्टूडेंट के मार्क्स सेम टाइप के होंगे, तो हम उसके लिए एरे यूज कर सकते हैं। इसी तरह सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, वो 30 एम्प्लॉइज हैं, उसकी सैलरी को आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो अब एम्प्लॉइज की जो सैलरी होगी सेम टाइप की होगी, तो हम उसके लिए एरे यूज कर सकते हैं। इस तरह ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के ग्रेड फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स हैं, करैक्टर टाइप का है, तो तमाम के ग्रेड्स एक टाइप के होंगे, तो हम उसके लिए एरे यूज कर सकते हैं। तो हम ऐसा डेटा जिसकी टाइप सेम हो तो हम उसके लिए एरे यूज कर सकते हैं। और सपोज हम मैं बात करता हूँ जी कि अगर 80 स्टूडेंट हैं, उनके आपने मार्क्स स्टोर करने हैं, तो एरे के बगैर अगर हम सिंपल वेरिएबल यूज करेंगे तो हमें 80 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। इसी तरह अगर मैं 30 एम्प्लॉयज की सैलरी को स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे फ्लोट टाइप के 30 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो हमें लैंग्वेज जो है उसका डायरेक्ट अल्टरनेट एक सिंटैक्स प्रोवाइड करती है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसमें हम एक सिंपल सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल यूज करेंगे। तो हम एक वेरिएबल के जरिए तमाम वो जो
कम्युलेटिव जो उसके आ रहे हैं वेरिएबल्स, हम उनको वहां पे स्टोर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज अरे डिक्लेरेशन, हाउ अरेज आर डिक्लेयर्ड, कि हम अरे को किस तरह डिक्लेयर करेंगे। तो जस्ट लाइक वेरिएबल, ए वेरिएबल कैन नॉट बी यूज अंटिल इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। हम जिस तरह एक वेरिएबल को उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता, तो इसी तरह हम अरे को भी उस वक्त तक यूज नहीं कर सकते जब तक उसको डिक्लेयर नहीं करेंगे। तो व्हाट इज द जनरल साइंटिक्स टू डिक्लेयर अरे। तो साइंटिक्स जो है, जो ग्रामेटिकल रूल है अरे को डिक्लेयर करने का, वो क्या है। तो here is the grammatical rule for array declaration. One is data type. Here it is a data type. डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या हो सकती है जी, ये इंटीजर भी हो सकती है, ठीक है जी, फ्लोट भी हो सकती है, करैक्टर भी हो सकती है। तो जो बेसिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं वो तमाम डेटा टाइप्स यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है जी। तो करैक्टर भी हो सकती है। उसके बाद क्या है, नेम ऑफ द अरे। तो नेम ऑफ द अरे में क्या आएगा, नेम ऑफ द अरे, तो इट इज द नेम ऑफ अरे। तो नेम ऑफ अरे क्या होगा, इट इज अ यूजर डिफाइंड नेम फॉर अरे। इट इज यूजर डिफाइंड, इट इज यूजर डिफाइंड, it is a user defined name just like variable name। तो ये यूजर डिफाइंड होगा, यूजर डिफाइन करेगा जो कि लैंग्वेज के रूल के मुताबिक होगा। उसके बाद ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर है साइज। तो हाउ मेनी लोकेशंस वी वांट टू रिजर्व इज मेंशन्ड हियर। उसके बाद क्या होगा, सेमी कॉलन। तो इट इज द सिंटैक्स टू डिक्लेयर अरे, व्हाट विल बी द डेटा टाइप, उसके बाद स्पेस होगा, नेम ऑफ द अरे, उसका नाम आप क्या रखना चाहते हैं अरे का, और साइज कितनी लोकेशन आप रिजर्व करना चाहते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं अरे इनिशियलाइजेशन की तरफ कि हाउ अरेज आर इनिशियलाइज्ड। तो अरे इनिशियलाइजेशन क्या है, असाइनिंग द वैल्यूज टू द अरे एलिमेंट्स एट द टाइम ऑफ अरे डिक्लेरेशन गिवन इन करली ब्रेसेस। अरे को जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ ही जब वैल्यूज असाइन कर रहे हैं तो इट इज कॉल्ड अरे इनिशियलाइजेशन। और जो वैल्यूज आप देंगे वो करली ब्रेसेस के अंदर होगी, वो करली ब्रेसेस के अंदर होंगी। इन ब्रेसेस के अंदर आपने वैल्यूज दे दी, आपने एक एरे डिक्लेयर की जिसका नाम होगा मार्क्स। 5 लोकेशंस उसमें रिजर्व होंगी और किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, इंटीजर टाइप का होगा। इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो ये मेमोरी के अंदर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 बाइट्स मेमोरी के अंदर रिजर्व हो जाएंगे। पहली लोकेशन के अंदर पहली इंडेक्स पे वैल्यू 34 होगी, सेकंड पे 89 होगी, थर्ड पे 57, 49 और लास्ट इंडेक्स पे क्या होगा, वो 68 होगा। तो इसका ऐड कर देते हैं। तो अब हम इसकी जो इसका साइंटिक्स है, हम जो मैंने यहाँ पे पहले आपको बताया है, तो जनरल साइंटिक्स क्या है, जनरल साइंटिक्स फॉर अरे डिक्लेरेशन। डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या होगी, यहाँ पे आप मेंशन करेंगे व्हाट विल बी द डेटा टाइप, व्हाट विल बी द डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या होगी। उसके बाद क्या होगा, नेम ऑफ द अरे, यूजर डिफाइंड नेम होगा, और उसके ब्रेसेस के अंदर क्या होगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा, साइज। तो फॉर एग्जांपल आपने एक एरे यूज की यहाँ पे जिसका नाम क्या है जी, मार्क्स उसका नेम है। डेटा किस तरह का आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा, और उसके लिए कितनी सेल्स होंगे, 10 डेटा आइटम आप स्टोर कर सकते हैं। तो इट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। अगर मैं इसको बात करूं तो मार्क्स जो 10 है इट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड वेरिएबल और सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। तो इसके अंदर जो आएगा आगे, हम जब यहाँ पे बात करेंगे मार्क्स 0, मार्क्स 1, इसको हम कह सकते हैं इंडेक्स्ड वेरिएबल और सबस्क्रिप्ट। ये जो है इट इज सबस्क्रिप्ट है या इंडेक्स है, इसको हम कहेंगे इट इज इंडेक्स, इट इज इंडेक्स।
और जो पहला इंडेक्स होगा सी की जो पहला स्टार्टिंग एलिमेंट होगा वो इंडेक्स 0 पे होगा। बाकी लैंग्वेजेस, बाज लैंग्वेजेस हैं जो 1 से स्टार्ट करती हैं जस्ट लाइक पास्कल, लेकिन ये जो सी लैंग्वेज है पहली जो लोकेशन होगी वो 0 से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट 1 होगा। तो हमने 10 डेटा आइटम्स के लिए रिजर्व की है, तो लास्ट इंडेक्स उससे n-1 तो 9 यहाँ पे होगा। दूसरी जो हमने यहाँ पे अरे यूज की है इट इज ग्रेड। सेकंड हमने जो यूज की है ये ग्रेड है। 80 उसके लिए डेटा आइटम्स के लिए मेमोरी रिजर्व होगी, और जो डेटा स्टोर होगा वो किस टाइप का होगा, करेक्टर टाइप का स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले की बात करें तो मेमोरी के अंदर देखें, ये पहला जो होगा मार्क्स 0 होगा, दूसरा जो होगा मार्क्स 1 होगा, और लास्ट मार्क्स n होगा। तो मेमोरी जो रिजर्व हुई है वो कंसेक्टिव रिजर्व हुई है, ये नहीं है कि एक एलिमेंट इधर हो, एक एलिमेंट इधर हो और एक एलिमेंट इधर हो। तो इसके लिए जो टोटल जो मेमोरी रिजर्व हुई है वो क्या है, 10 मल्टीप्लाइड बाई जो एक इंटीजर जो लेता है, सपोज वो 2 बाइट लेता है, तो इज इक्वल टू 20 बाइट्स मेमोरी के रिजर्व हुए हैं। 20 बाइट्स हैव बीन रिजर्व फॉर दिस एरे। अब इसकी बात करेंगे तो मेमोरी के अंदर कंसेक्टिव, क्योंकि करेक्टर 1 बाइट लेता है तो 80 करेक्टर जो है वो इस एरे के लिए रिजर्व हो जाएंगे। जब इसकी हम बात करेंगे तो एरे का नाम होगा परसेंटेज 50 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 200 जो बाइट्स हैं वो मेमोरी में रिजर्व हो जाएंगे, किसके लिए, परसेंटेज के लिए। तो अब हम नेक्स्ट जो है ये है एरे डिक्लेरेशन। उसके बाद है कि हम एरे को इनिशियलाइज किस तरह करेंगे। तो हमने एक एरे डिक्लेयर की, साथ ही उसमें ये वैल्यूज असाइन कर दी। साथ ही हमने ये वैल्यूज जब असाइन कर दी तो ये पहली वैल्यू इंडेक्स 0 पे आ जाएगी, ये जो पहली वैल्यू है ये इंडेक्स 0 पे आ जाएगी, दूसरी जो है ये इंडेक्स 1 पे आ जाएगी, और ये इंडेक्स लास्ट n-1 अगर 5 एलिमेंट है तो ये जो वैल्यू है वो इंडेक्स 4 पे आ जाएगी। उसके बाद है कि हम एरे को एलिमेंट्स को किस तरह एक्सेस करेंगे, एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स, हाउ एलिमेंट्स ऑफ एरे आर एक्सेस्ड। तो हम इंडेक्स के जरिए उस एरे एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखें, हम लिस्ट ऑफ 5, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि कंसोल पे आउटपुट भेजो किसकी, लिस्ट के 5th इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है जी, तो मैंने इस इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस किया है किसके जरिए, इंडेक्स के जरिए। इस तरह मैंने कहा कंसोल पे आउटपुट भेजो किसकी, ग्रेड जो एरे है उसकी इंडेक्स किस पे वैल्यू जो पड़ी हुई है, जो इंडेक्स 43 पे वैल्यू पड़ी हुई है। लेकिन क्योंकि जो हम एरे में मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहे होते हैं, यानी कि वो कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स होता है जिसको हम एक सिंगल नेम के साथ कॉल कर रहे होते हैं, तो हम उसके लिए लूप यूज करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए भी और डेटा को रिट्रीव करने के लिए भी। जब हम उसमें डेटा डाल रहे हैं तो फिर भी हम लूप्स के जरिए उसमें डेटा स्टोर करेंगे, और जब उससे डेटा रिट्रीव करवा रहे हैं तो वो भी हम एरेज के जरिए करेंगे। ठीक है जी, सॉरी, यूजिंग हम किसके जरिए करेंगे, लूप के जरिए करेंगे। नेक्स्ट है हाउ एरेज आर कॉपीड। तो सपोज हमने एक एरे बनाई हुई है, फॉर एग्जांपल एक एरे है, उसके अंदर आपने 20 एलिमेंट्स डाले हुए हैं या 30 एलिमेंट्स डेटा आइटम डाले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम एक एरे एम्प्टी एरे क्रिएट करें और वही वैल्यूज हम उसमें कॉपी कर दें। तो सी के अंदर कोई ऐसी सिंगल स्टेटमेंट नहीं है जिसके जरिए हम तमाम डेटा आइटम को स्टोर कर लें इस तरह, इसके जरिए। तो सपोज इस तरह की स्टेटमेंट नहीं है कि आप एक एलिमेंट, सपोज एक एरे है आपने यूज की हुई है बी, तो बी में आप ए डाल दें सपोज। तो सपोज ये कि असाइन ऑल द डेटा एलिमेंट्स टू द बी इफ बी एंड ए बोथ आर एरेज। तो ये वैलिड नहीं है, सी के अंदर ये नहीं होगा। तो हम डेटा एलिमेंट्स को इंडेक्स बाई इंडेक्स कॉपी करेंगे। किस तरह कि ए का जो इंडेक्स पे 1 पे पड़ा हुआ है वही डाल दो बी के 1 के इंडेक्स पे। ठीक है जी, जो 2 वाला इंडेक्स पे पड़ा हुआ है ए पे, तो वो किसको असाइन कर दो, बी के इंडेक्स 2 पे। तो हम एरे को कॉपी इंडेक्स बाई इंडेक्स करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो एक इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी हुई है
उस इंडेक्स की वैल्यू को दूसरे लिस्ट पे दूसरी एरे में कॉपी करना चाहते हैं तो हम इंडेक्स बाय इंडेक्स उन वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं। देयर इज नो सिंगल स्टेटमेंट टू कॉपी इंटायर एरे। तो हम इसको अब सिंपल जो है हम उसके जरिए प्रोग्राम के जरिए इसको करते हैं। सपोज ये फर्स्ट है जिसमें हम ये जो पहला हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमने एक एरे डिफाइन की है। इट इज सॉरी एरे डिक्लेरेशन, हमने एरे डिक्लेयर की इंटीजर टाइप की, ठीक है। इसको मैंने कमेंट्स आगे कर दिया रीडेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। मैं एक एरे यूज कर रहा हूँ जिसका नाम होगा लिस्ट और उसके लिए 5 एलिमेंट्स स्टोर किए जाएंगे। तो मैसेज आएगा यहाँ पे न्यू लाइन पे इंटर 5 नंबर्स। तो यहाँ पे लूप के जरिए मैं उनको रीड करना हूँ। तो आपने क्योंकि इंडेक्स पहली वैल्यू इंडेक्स 0 पे आएगी तो i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, क्योंकि जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 4 होगा इस केस में। तो ये सी इन कंसोल इनपुट से वैल्यू जो भी कीबोर्ड से आप देंगे तो वो किस में आ जाएगी, लिस्ट ऑफ आई, ith इंडेक्स पे आप डालते जाएंगे। तो पहले जब लूप में आई की वैल्यू 0 होगी तो लिस्ट ऑफ 0 पे स्टोर करेगा, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ 1 पे करेगा, नेक्स्ट लिस्ट ऑफ 2 पे करेगा, नेक्स्ट 3 पे करेगा और लास्ट जो है लिस्ट ऑफ 4 पे करेगा। उसके बाद जब आपने 5 वैल्यूज रीड कर दी तो ये मेमोरी के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। तो अब क्या है, आपने उनको डिस्प्ले करवाना है, तो फिर आपने लूप के जरिए ही वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने आपको पहले कहा है कि जब हम डेटा स्टोर कर रहे हैं लूप एरे के अंदर तो वो भी लूप के जरिए करेंगे, और जब हम डेटा रिट्रीव कर रहे हैं तो वो भी हम लूप के जरिए करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोबारा एक लूप चला दी, वही सॉरी ये मैंने लेस देन 5 यहाँ पे मैं कर देता हूँ। अब इसको मैं कंपाइल रन करता हूँ तो ये 5 एलिमेंट इंटर दी 5 नंबर्स। तो आप कोई भी 5 नंबर दे दें तो ये 5 नंबर्स ने लिए। उसके बाद एरे को लिस्ट कंटेन्स फॉलोइंग एलिमेंट्स, जो हमने वैल्यूज दी थी उस वहां पे रीड हुई थी वही वैल्यू यहाँ पे वो क्या कर रहा है जी, वो रिट्रीव कर रहा है। मेमोरी के अंदर वो वैल्यू स्टोर्ड थी तो वही वैल्यू उसने वो रिटर्न कर दी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना चाहता हूँ, एरे इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने एरे डिक्लेयर की, तो यहाँ पे साथ ही मैं यहाँ पे 5 वैल्यूज भी दे दूंगा किसके अंदर, ब्रेसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं कर देता हूँ 78, नेक्स्ट इज 89, नेक्स्ट इज 95, नेक्स्ट इज 65 एंड लास्ट वन इज 76। और मैं ये इसके अंदर ये कर देता हूँ। अब मैंने एरे को वैल्यूज दे दी हैं, तो इसको मैं कमेंट्स बना देता हूँ क्योंकि लूप की मुझे ज़रूरत नहीं है। ये 3 लूप्स सॉरी मैं इसको वो बना देता हूँ। अब मैं इसको कंपाइल करूंगा तो ये वैल्यूज जो ऊपर आपने इनिशियलाइज की हैं वही वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा। 3 4 5 सॉरी यहाँ पे जो करली ब्रेस होनी चाहिए थी जो कि मिस्टेक है, एरर है। यहाँ पे अब देखें जो वैल्यूज वहां पे हमने एरे को दी हुई हैं वही वैल्यूज ये दे रहा है, वही वैल्यूज जो हमने यहाँ पे दी हैं 78, 89, 95, 65, 76। It is called array initialization when array is declared and values are also given at the time of declaration. It is called array initialization. Next is how arrays are copied. तो यहाँ पे मैंने एक array यूज की हुई है जिसका नाम मैंने रखा हुआ है लिस्ट 1, 5 लोकेशन रिजर्व होंगी, लिस्ट ऑफ 2 इसका साइज भी है 5, दोनों का साइज 5 है। तो यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ फर्स्ट एरे को, रीडिंग एलिमेंट ऑफ एरे फ्रॉम कंसोल। तो 5 नंबर यहाँ से मैंने लिस्ट किए, लूप के जरिए मैंने उनको रीड कर दिया और उनको लूप का जो वेरिएबल है इंडेक्स आई उस पर वो डाल दिया मैंने, ठीक है जी। अब मैं कॉपी करना चाहता हूँ एलिमेंट्स इंडेक्स बाई इंडेक्स, तो मुझे फिर लूप की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट इंडेक्स से मैं स्टार्ट करूंगा, लास्ट इंडेक्स तक मैं जाऊंगा और जो नई एरे है, नई लिस्ट है, लिस्ट ऑफ 2 उसमें मैं कॉपी कर रहा हूँ। तो देखें जब आई की वैल्यू स्टार्ट में 0 होगी तो उसका मतलब ये है कि लिस्ट 1 के जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी हुई है वो लिस्ट 2 के इंडेक्स 0 पे डाल दो।
नेक्स्ट जब आई इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लिस्ट ऑफ 1 के 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो लिस्ट 2 के 1 इंडेक्स पे डाल दो। जब दोबारा आई की वैल्यू 3 होगी नेक्स्ट आइट्रेशन में, उसका असाइनमेंट ये क्या किस तरह करेगा, लिस्ट ऑफ 1 के थर्ड पे जो वैल्यू है वो कॉपी कर दो किसके, लिस्ट ऑफ 2 के 3 पे। तो ये तमाम वैल्यूज को इंडेक्स बाई इंडेक्स क्या कर देगा, कॉपी कर देगा। तो अब उसके बाद ये जो है रिट्रीव कर रहे हैं लिस्ट 1 को, लूप चला रहे हैं क्योंकि 5 एलिमेंट हैं तो हम 4 तक लूप चलाएंगे लेस देन 5 तक, और लिस्ट 2 जो है वो हम फिर लूप को चलाएंगे क्योंकि वो हमने वहां पे कॉपी की हुई है। तो अब इसको मैं जो कंपाइल रन करूंगा, जो मैं लिस्ट 1 के लिए वैल्यू दूंगा फिर मैंने कॉपी करूंगा, तो आप देखेंगे कि दोनों जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगे जी, दोनों एरेज की सेम होंगी। फॉर एग्जाम्पल 5 6 3 4 89 4 7 7 5। तो देखें जो वैल्यूज मैंने दी हैं, लिस्ट 1 कंटेन्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स 5 6 3 4 8 9 4 7 75। तो मैंने उस एरे को कॉपी किया था दूसरी एरे में, तो दूसरी एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या हैं जी, वो भी सेम हैं। तो इस तरह हम एरे को कॉपी करेंगे। तो एरे डिक्लेरेशन का जो साइंटिक्स है वो है डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, नेम ऑफ द एरे। और अगर आप एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो जो जितनी वैल्यूज हैं आप यहाँ पे करली ब्रेसेस के अंदर दे देंगे। अगर वैल्यू कम होगी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 है, इसका साइज यहाँ पे 4 देंगे, तो यहाँ पे कंपाइलर यहाँ पे एरर देगा, प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। और जब एरे आप कॉपी करना चाहते हैं तो एरे कॉपी करने के लिए आप क्या करेंगे जी, इंडेक्स बाई इंडेक्स वैल्यू को कॉपी करेंगे। जितना एरे का साइज है वहां तक आप लूप चलाएंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स से 0 से लेकर n-1 तक आप उन एलिमेंट्स को क्या कर देंगे जी, कॉपी कर देंगे। सी के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं है कि जिसमें आप डायरेक्ट पूरी एरे को सिंपल बाई नेम आप उसको कॉपी कर दें। तो इट इज जस्ट लाइक इट इज द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हमने जो बेसिक एलिमेंट्स सॉरी बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स कर क्लियर किए हैं वो है एरे डेफिनेशन, व्हाट इज एरे। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें आप होमोजीनियस एक तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, और जो डेटा स्टोर होता है इंटरनली रेम के अंदर वो होमोजीनियस होता है। नेक्स्ट जो होता है वो क्या है, व्हेन टू यूज एरे। एरे हम कब यूज करेंगे, जब एक तरह का डेटा आपने स्टोर करना है तो आप उन्हें नॉर्मल वेरिएबल के जरिए अगर करेंगे तो आपको मल्टीपल वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो आप उसके लिए लैंग्वेज हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो हम एक वेरिएबल जो सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल है हम वो यूज कर लेते हैं। उसके बाद एरे डिक्लेरेशन। एरे किस तरह डिक्लेयर होती है, डेटा टाइप स्पेस के बाद नेम ऑफ द एरे और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर क्या होगा, साइज होगा। एरे की दो टाइप्स होती हैं मेजर, यहाँ पे वो ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा हुआ। तो एरे की दो टाइप्स हैं, एक है वन डायमेंशनल और दूसरी है मल्टी डायमेंशनल। तो जो हमने कवर की है वो है वन डायमेंशनल। तो मल्टी डायमेंशनल जो है 2 डायमेंशनल, जिसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, टेबल्स कहते हैं, तो वो हमने यहाँ पे नहीं कवर की। तो इसकी बेसिक जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एरे इनिशियलाइजेशन, एरे को किस तरह इनिशियलाइज करेंगे, जब आप एरे डिक्लेयर कर रहे हैं और साथ ही कुछ वैल्यूज दे रहे हैं करली ब्रेसेस के अंदर, तो इट इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। एरे के एलिमेंट्स को आप किस तरह एक्सेस करेंगे, तो हम नेम ऑफ द एरे लेंगे और करली ब्रेसेस के सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर उसका इंडेक्स मेंशन करते हैं। तो हम यूजुअली लूप के जरिए एरे के एलिमेंट्स को इंडेक्स वाइज एक्सेस करते हैं। और एरे को कॉपी हम किस तरह करेंगे, अगर हमारे पास एक एरे है और हम चाहते हैं कि वो वैल्यूज तमाम कॉपी हो जाए एक नई एरे में, तो हम उन वैल्यूज को इंडेक्स बाई इंडेक्स कॉपी करेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक इट इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लैब के बारे में पढ़ेंगे।